Hello everyone, this is me Maha, your English instructor from Tutoria.pk. I hope you all are doing good and are in great spirits. In today's video lecture, we are going to discuss summary for Unit 17 जिसका नाम है What you do is what you are. So let's discuss first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ में राइटर ये टारगेट कर रहा है अमेरिकन पीपल को और वेस्ट साइड के लोगों को. राइटर कहता है कि जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में लोगों को जज किया जाता है, आई डोंट थिंक इस तरीके से दुनिया में और कहीं जज किया जाता होगा. तो क्या स्केल है लोगों को जज करने का? जॉब, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन. राइटर पूरे चैप्टर में डिसअपॉइंट होके इन स्केल्स को क्रिटिसाइज कर रहा है कि हम लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं किस बेसिस पर कि फ़लाँ बंदे का ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन क्या है. अगर वो डॉक्टर है तो वो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी वर्थ ज़्यादा है. अगर कोई नर्स है तो उसकी वर्थ कम है. राइटर इस चीज़ को निगलेक्ट करता है, कहता है कि हम इसकी बेसिस पर एक इंसान की एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहे होते हैं या रिजेक्ट कर रहे होते हैं कि उसका होना मैटर करता है या नहीं करता है. अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अपने घर का किराया किस तरीके से कमा रहा है, कितना कमा रहा है, उसकी बेसिस पर हम उसकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करते हैं और सोचते हैं कि इसका होना मैटर करता है, अदरवाइज़ नहीं करता है. राइटर फिर वेरियस प्रोफेशन की एग्जाम्पल देता है, कुछ लोगों की एग्जाम्पल देता है, जैसे कि चार्ली इज़ अ डॉक्टर, सैम इज़ कारपेंटर, मैरी एलन जो है वो एक कॉपी राइटर है छोटी सी एड एजेंसी में. फिर राइटर कहता है इट इज़ एज इफ बाय डिफाइनिंग हाउ अ पर्सन अर्न्स हिज और हर रेंट मनी हम ये वैलिडेट कर रहे होते हैं उसको जीने का हक है. अदरवाइज़ अगर उसको ज़्यादा पैसा कमाया नहीं जा रहा तो उसको जीने का हक ही नहीं है. फिर राइटर कुछ और एग्जांपल्स देता है, कहता है कि लैरी जो है इज़ लेड ऑफ ऑटो वर्कर. लेड ऑफ यानी कि उसको प्रेजेंट में जॉब से निकाला गया है. लेड ऑफ का मतलब होता है जॉब से निकाल देना. फिर टोनी जो है वो रिटायर्ड टीचर है. सैली इज़ अ फॉर्मर शो गर्ल एंड ब्लैक जैक डीलर फ्रॉम वेगस. ब्लैक जैक जो होती है वो कार्ड्स की एक गेम होती है. इट इज़ एज इफ बाय लर्निंग दैट अ पर्सन करंटली अर्न्स नो मनी एट जॉब. अगर कोई इंसान जो है वो फ़िलहाल कुछ भी पैसे नहीं कमा रहा है या मे बी हैज़न्ट अर्नड एनी मनी एट अ जॉब फॉर ईयर्स, या पिछले कुछ सालों में उसने बिल्कुल भी पैसे नहीं कमाए हैं, वी असाइन दैट पर्सन टू लिम्बो. लिम्बो क्या होता है? एक अनसर्टिनिटी के पीरियड में डाल देते हैं कि उसको एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहिए कि अगर किसी इंसान ने पैसे नहीं कमाए किसी प्रोफेशन से, एटलीस्ट फॉर द प्रेजेंट हम उसको अनसर्टिनिटी के पीरियड में डाल देते हैं. वी डिफाइन सच नॉन एम्प्लॉयड पर्सनस इन टर्म्स ऑफ देयर पास्ट जॉब हिस्ट्री. मतलब अगर कोई इंसान प्रेजेंट में जॉब नहीं कर रहा, पैसे नहीं कमा रहा, तो उसको फिर हम उसकी पास्ट जॉब हिस्ट्री से जज करेंगे कि अच्छा पास्ट में उसने क्या किया होगा, इसकी बेसिस पे कुछ रिस्पेक्ट दे देते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पैराग्राफ. राइटर कहता है ये पूरा सिस्टम जो है बहुत ही पेक्यूलियर है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब है, स्ट्रेंज है. पीपल आर कास्ट इन ब्रॉन्ज. मतलब कि कास्ट इन ब्रॉन्ज का मतलब होता है ब्रॉन्ज एक मेटल है, उसके पीपल को ब्रॉन्ज में मोल्ड नहीं किया जाता जब तक कि हमें ये पता न चल जाए कि वो कौन सी जॉब कर रहा है. यानी हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा मटीरियलिज्म में इंडल्ज है. रिटायर्ड टीचर मतलब एक टीचर है, अभी करंटली वो काम नहीं कर रही है, वॉलंटियर करती है हैंडीकैप बच्चों के साथ काम करने में. हैंडीकैप बच्चे कौन से होते हैं? जो माजूर हैं. या फिर वो काम कर रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि लॉयल ऑर्डर ऑफ हाइबरनेटिंग हिबिस्कस की वैल्यू बढ़ाने में काम कर रही है, रेजिंग मनी के लिए काम कर रही है. वॉलंटियर जब आप किसी जॉब के लिए करते हो उसमें आपको पे नहीं किया जा रहा होता, आप कुछ सीखने के लिए वॉलंटियर कर रहे होते हो, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस. हालांकि ये भी एक जॉब है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पे ही किया जाए. उसको हम बिल्कुल वर्थलेस काउंट करते हैं जस्ट बिकॉज उस टीचर को पे नहीं किया जा रहा. फिर राइटर कहता है कि टोनी कौन है? एक रिटायर्ड टीचर है. अगर हम लीड ऑफ ऑटो वर्कर जिसकी हमने पहले पैराग्राफ में बात करें तो वो क्या करता है? अपने कज़न के गैस स्टेशन पे गैस पंप पे काम करता है, गैस पंप करता है, या फिर पार्ट टाइम वो इंसाइक्लोपीडिया बेचता है. इंसाइक्लोपीडिया क्या होता है कि एक नॉलेज की बुक होती है जिस पे आपको वेरियस एस्पेक्ट्स पे इंफॉर्मेशन दी जाती है. मतलब ये कोई भी स्टडी जॉब नहीं है, तो हम उसको रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक जब तक वो स्टडी जॉब पे आ जाए, स्टडीली फिर से कमाना शुरू कर दे. अभी वो हमारे लिए कुछ नहीं है. हाँ, जब जॉब करता था कुछ था, फिलहाल उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जस्ट बिकॉज ही इज़ नॉट अर्निंग मनी इन अ स्टडी मैनर. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड पैराग्राफ. अब इस पैराग्राफ में राइटर एक कैटेगरी को मेंशन करता है और इस कैटेगरी का नाम है जस्ट.
जस्ट हम किन चीज़ों के साथ लगाते हैं? इट्स जस्ट अ बिल्डिंग, शी इज़ जस्ट अ गर्ल, इट्स जस्ट अ बुक, जिसको हम कोई भी वर्थ, वैल्यू या इम्पोर्टेंस नहीं देते। सिर्फ एक बिल्डिंग है, सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक किताब है, यानी और उसके साथ कोई वैल्यू अटैच नहीं है। तो आज की सोसाइटी में हम ये जस्ट जो है लोगों के साथ भी लगाते हैं, और जस्ट समथिंग इसके साथ अटैच किया जाता है। किन लोगों के साथ? जो कि एक अच्छे प्रोफेशन, जो कि एक सोसाइटी के हिसाब से एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होता है, ज़्यादा पैसे वो नहीं कमा रहा है उस प्रोफेशन से। तो अगर हम उनको जज करें कि वो एक अच्छे प्रोफेशन में नहीं है, हम उनको इंसान गिनना ही छोड़ देते हैं। समथिंग यानी एक चीज़ बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। राइटर इस चीज़ से डिसअपॉइंट होकर कहता है, जब हम किसी को जस्ट की कैटेगरी में ले आते हैं, ये सबसे वर्स्ट सिचुएशन होती है। सोसाइटी आपको डिस्काउंट कर देती है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर जस्ट समथिंग, जस्ट अ हाउस वाइफ। पहली एग्जाम्पल वो एक प्रोफेशन की लेता है जिसको हम प्रोफेशन मानते नहीं हैं, हाउस वाइफ। फलां औरत क्या है, हाउस वाइफ है, कोई जॉब नहीं करती है, जबकि हाउस वाइफ की जॉब जो होती है वो सबसे ज़्यादा टफेस्ट होती है। घर संभालना, घर को देखना, घर को मेंटेन करना, बच्चों को पालना, 6-7 बच्चों को पालना, उनको देखना, कोई जॉब ही नहीं है। शी इज़ जस्ट अ हाउस वाइफ, या हम ये कह देते हैं शी इज़ जस्ट अ बम, ही और शी इज़ जस्ट एन ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, या बैग लेडी। बैग लेडी किसे कहा जाता है? कोई ऐसी औरत जिसका कोई घर ना हो, होमलेस हो, और वो अपने सारे पोजीशंस बैग में रख के चलती हो क्योंकि उसका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। और या हम कह देते हैं दैट पर्सन इज़ जस्ट अ पंक। अगर हम जस्ट की लिस्ट में प्रोफेशंस डाली जाए तो लिस्ट बढ़ती ही जाएगी। फिर राइटर कहता है, हम अक्सर कहते हैं फला पर्सन इज़ जस्ट अ कैब ड्राइवर, ही और शी इज़ जस्ट अ जेनिटर, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि कोई भी पर्सन को लेके कि फला पर्सन इज़ जस्ट अ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के साथ जस्ट क्यों नहीं लगता? ये जो हमने स्केल्स डिसाइड किए हुए हैं, ये किसकी बेसिस पे हैं? ये लेबल्स देना, लोगों की नोबिलिटी और रिस्पेक्ट को मेजर करना, राइटर इस सिस्टम को समझना चाह रहा है। फिर राइटर कहता है, हमें ये चीज़ तो बहुत बुरी लगती है कि हम डायनेस्टिक प्रिविलेजेस को एक्नॉलेज करें, यानी कि किसी इंसान को उसके ख़ानदान से कोई बेनिफिट्स आ रहे हैं विरसे में, या कोई एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो ये बहुत बुरी बात होती है। हम कहते हैं कि उसने खुद मेहनत करके कुछ नहीं बनाया। हमें एक क्लासलेस सोसाइटी चाहिए। हम इसको प्रमोट ज़रूर करते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। हम खुद ही इसके अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वैल्यूड और वैल्यूलेस को अलग कर रहे हैं। 2 कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया हुआ है। वैल्यूड और वैल्यूलेस में हम लोगों को किस बेसिस पर अलग कर रहे हैं? जॉब की बेसिस पर, कि एक प्रेस्टीज हम किस बेसिस पर दे रहे हैं कि अच्छी जॉब, ज़्यादा पैसा कमाने वाली प्रोफेशन है किसी के पास या ऑक्यूपेशन है, तभी हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, तभी एक इंसान वैल्यूड होगा, अदरवाइज he or she is valueless. Let's talk about 4th paragraph. 4th पैराग्राफ में राइटर कहता है, जो भी हमने आर्ग्यूमेंट बिल्डअप की हैं पिछले 3rd पैराग्राफ्स में, उसको देखते हुए कहता है कि ये सारी बातें सही हैं या गलत हैं। ये जो हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है लोगों को जज करने का, उनकी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करने का, एक सोसाइटी में एक्नॉलेज करने का और रिस्पेक्ट देने का, ये सही है या गलत है? अगर रैशनली देखा जाए, इन चीज़ों को लॉजिकली देखा जाए, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात है। तो हमें इस चीज़ को सिर्फ अपने माइंड में रखना ही नहीं है, बल्कि अपने आने वाली जनरेशन्स को भी समझाना है कि अगर हमारे बच्चे काउबॉय बनना चाहते हैं या नर्स बनना चाहते हैं, जो कि इतना रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है हमारी सोसाइटी के नज़र में, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन साथ ही साथ उनको कॉन्सिक्वेंसेस भी बताएं। कि एक फिर ऑक्यूपेशन की एग्जांपल दी जाती है कि एक अगर कैटल ब्रीडर है जो कि मवेशी को पालता है, उसने अपनी हेल्प के लिए कुछ लोगों को हायर किया है, कुछ लेबर को हायर किया है। जिन लोगों को हायर किया है उसने उनकी रिस्पेक्ट और उस कैटल ब्रीडर की रिस्पेक्ट कभी भी सोसाइटी में इक्वल नहीं होगी। हम लोग कभी भी उनको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देंगे। फिर राइटर एक और एग्जाम्पल देता है कि एक इंसान डॉक्टर है, फिर एक इंसान नर्स है। हम हमेशा डॉक्टर को ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे और बात करेंगे, और नर्स को उसके कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देंगे। लेट्स मूव ऑन टू 5th पैराग्राफ।
फिफ्थ पैराग्राफ में राइटर कहता है कि ये सिस्टम मुझे समझ में नहीं आ रहा, इट्स एब्सर्ड, क्या बेसिस है, किसको किस तरीके से रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डेफरेंस शो करना चाहिए, एहतराम शो करना चाहिए। तो इसके लिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बोलना चाहिए कि ये अनकैटलॉग बेतरतीब जो सिस्टम है इसको स्टडी करे, इसकी सॉलिड रीजंस को सामने लाए कि इसकी क्या वजह है, हम इस तरीके से क्यों लोगों को जज कर रहे हैं। तो राइटर इज एक्चुअली मॉकिंग दिस सिस्टम, टॉन्ट कर रहा है। फिर राइटर कहता है कि वेयर डज अ वाइस प्रेसिडेंट, जो अब दो नायब सदर की एग्जाम्पल आ रही है उनको कंपेयर करता है कि एक नायब सदर है जो कि प्रोडक्ट की प्लानिंग करता है, फिर एक नायब सदर है जो सेल्स को देखता है तो दोनों एक ही पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट है। अब इनमें हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करें कि किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि दोनों की इज़्ज़त भी इक्वल है, इक्वली पे भी किया जा रहा है, प्रोफेशन भी सेम है। फिर राइटर कहता है कि अगर हम एक राइटर की एग्जाम्पल ले लें और उसको कंपेयर किया जाए रॉक म्यूजिशियन से, राइटर की इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, इतनी ज़्यादा पे नहीं होती है अगर हम एक रॉक म्यूजिशियन से कंपेयर करें। फिर राइटर ये कहता है कि अगर हम पैसों की बेसिस पर ही लोगों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो फिर हम एक राइटर को ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों देते हैं अगर उसको एक रॉक म्यूजिशियन से कंपेयर किया जाए। अगेन ये रिस्पेक्ट कहाँ से आ रही है, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि 40 की एज से ऊपर हैं। राइटर कहता है दिस सिस्टम इज़ एब्सर्ड, इसकी कोई रीज़न कोई बेसिस नहीं है, जिसका जो मर्जी होता है, जिस प्रोफेशन को वो इज़्ज़त देना चाहता है देता है, दूसरे प्रोफेशन को ओवरशैडो कर देता है। लेट्स मूव ऑन टू लास्ट पैराग्राफ। इसमें राइटर कहता है हाउ डू वी डिसाइड विच जॉब हैव ग्रेट वैल्यू, हम किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि फ़लाँ जॉब की ज़्यादा वर्थ है, फ़लाँ की नहीं है इतनी, फ़लाँ जॉब इज़ वैल्यूलेस। अगर एक इंसान कोई मॉल बनाता है या कोई शॉपिंग प्लेस बनाता है तो उसको एंटरप्रेन्योर का टाइटल दे दिया जाता है। साथ ही साथ अगर कोई इंसान हाईवेज बनाता है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर का टाइटल दे दिया जाता है। हम किस तरीके से किस बेसिस पर ये टाइटल्स असाइन कर रहे हैं, क्या सिस्टम है ये। राइटर इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है। फिर राइटर कहता है कि इस सारी चीज़ों को साइड पर रख के अगर फ्यूचर में आपका ये दिल चाहे किसी की हाई पोस्ट को देख के, हाई प्रोफेशन को देख के, या किसी जज को देख के दिल करे कि आप उसकी चापलूसी कर लो लालच में आके कि आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, या जब आप एक गार्बेज कलेक्टर को देखो तो आपके माइंड में आए कि इसके एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया जाए कि ये क्या है, अगेन जस्ट की कैटेगरी में है तो इसकी एग्जिस्टेंस ही मैटर नहीं करती, तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को अपने माइंड में लाया जाए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हैं तो सारे ह्यूमन बींग्स एंड दे आर ऑल इक्वल इन सोसाइटी। सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो लेक्चर। आई होप जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, दिस इज मी Maha, your English instructor, signing out.